तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भगवान शिव का प्रिय निवास स्थान कैलाश पर्वत था, लेकिन उनका आसन हमेशा शमशान में होता था, वह स्थान जहां जीवन का अंत होता है। इस बात को लेकर स्वर्ग में अक्सर चर्चा होती थी, लेकिन कोई भी इस अशुभ दिखने वाले रहस्य को समझ नहीं पाया। देवताओं में एक युवा और उत्साही देवपुत्र था, जिसका नाम था चिरंजीव। चिरंजीव को जीवन की सुंदरता और भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत मोह था। उसे यह समझ नहीं आता था कि शिव जैसा सौंदर्य का अधिपति और आनंद का स्रोत है, से विनाश और दुख के स्थान पर क्यों बैठता है। एक दिन चिरंजीव ने सीधे शिव के समक्ष शमशान में जाने का साहस किया। जब वह शमशान पहुंचे तो उन्होंने शिव को एक भस्म से ढकी हुई शिला पर शांत भाव से बैठे देखा। शिव के चारों ओर चिताएं जल रही थीं और भय, शोक और अस्थिरता का वातावरण था। चिरंजीव ने कहा, हे महादेव, आप सत्य हैं, आप अनंत हैं, आप कैलाश के दिव्य वैभव को छोड़कर इस विनाश और गंदगी के स्थान पर क्यों बैठते हैं? क्या ये स्थान आपके लिए दुख नहीं लाता? शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि चिरंजीव पर टिकी और उन्होंने चारों ओर जल रही चिताओं की ओर इशारा किया। चिरंजीव, तुम इस स्थान को शमशान कहते हो, जहां जीवन का अंत होता है, लेकिन मैं इसे विराम स्थल कहता हूं, जहां भ्रम का अंत होता है। तुम इसे दुख मानते हो, मैं इसे अंतिम सत्य का दर्पण मानता हूं। शिव ने चिरंजीव से एक टूटा हुआ सोने का कंगन उठाने को कहा, जो एक जलती हुई चिता के पास पड़ा था। चिरंजीव, ये कंगन कुछ दिन पहले तक किसी सुंदर स्त्री का अहंकार और मोह था। इसे पाकर वह खुश थी और इसे खोने के डर से दुखी थी। ये कंगन उसका अत्यंत प्रिय बंधन था। आज शिव ने उस जलते हुए कंगन की ओर संकेत किया। न वह स्त्री है, न उसका मोह और न ही इस कंगन का कोई मूल्य। अब ये केवल पिघलने वाला धातु है। इसका रूप नष्ट हो गया। मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ ताकि मैं मोह के पिघलने की यह प्रक्रिया देख सकूं। जब तुम जीवन के चरम सौंदर्य को देखते हो तो मोह बढ़ता है, लेकिन जब तुम जीवन के चरम सत्य को देखते हो तो मोह का भ्रम अपने आप टूट जाता है। ये स्थान मुझे सिखाता है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा धन, जिसे तुम इतना महत्व देते हो, वह भी अंततः इसी भस्म में मिलेगा। जब तुम यह अटूट सत्य जान जाते हो तो तुम वर्तमान में किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त नहीं होते। शिव ने अपनी भस्म की ओर इशारा किया। ये भस्म उसी मोह और अहंकार का अंतिम रूप है, जिसे मैंने अपने शरीर पर धारण किया है। जब मैं इस भस्म को लगाता हूँ तो मैं स्वयं को याद दिलाता हूँ कि मैं भी इस संसार का अंश हूँ और मेरा रूप भी नश्वर है। चिरंजीव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे अब वह अंधेरा और अस्थिर शमशान अत्यंत शांत और ज्ञानवर्धक लगने लगा। उसने समझा कि शिव शमशान में इसलिए नहीं बैठते कि वह विनाश से प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि वह वहां जीवन की नश्वरता के माध्यम से अंतिम सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। चिरंजीव ने शिव के चरणों से थोड़ी सी भस्म उठाए और अपने माथे पर लगाए। उसने शपथ ली कि वह जीवन की सुंदरता का आनंद लेगा, लेकिन वह नश्वरता के सत्य को कभी नहीं भूलेगा, जिससे मोह का भ्रम टूटेगा और कर्मों में निस्वार्थता आएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति केवल सुख के स्थानों पर नहीं मिलती, बल्कि विनाश और दुख के स्थानों पर जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने से मिलती है, जिससे मोह का बंधन टूटता है। चिरंजीव ने शिव से नश्वरता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसने सीखा कि मोह ही अस्थिरता का कारण है। वह शमशान से वापस लौटा। अब उसके हृदय में भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं थी, लेकिन इस ज्ञान ने उसके मन में एक नया भय पैदा कर दिया, मृत्यु का भय। चिरंजीव सोचने लगा, अगर सब कुछ अंततः भस्म ही बन जाना है तो मैं क्यों कर्म करूं? मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरा काम भी नष्ट हो जाएगा। इस निश्चित अंत को जानकर भी सक्रिय कैसे रहा जाए? ये निष्क्रियता का भय उसके भीतर घर कर गया। वह न तो किसी चीज का आनंद ले पाता था और न ही कोई काम शुरू कर पाता था, क्योंकि हर चीज का अंत उसे सामने दिखाई देता था। एक दिन चिरंजीव ये समस्या लेकर पुनः शमशान पहुंचा। शिव उस समय अघोर मुद्रा में बैठे थे। चिरंजीव ने अपनी दुविधा बताए, हे त्रिकालदर्शी, मैंने मोह को तो छोड़ दिया, पर अब मैं निश्चित अंत के भय से ग्रस्त हूँ। ये भय मुझे कर्म करने से रोक रहा है। आप यहाँ बैठकर भय को कैसे जीतते हैं? उद्धरण चिन्ह। शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शमशान में जल रही सबसे धीमी चिता की ओर इशारा किया।
उस चिता पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा जल रहा था, जो सबसे अंत में राख बनने वाला था। चिरंजीव, शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, ये लट्ठा निश्चित रूप से जलकर राख बनेगा। इसका अंत अटल है। इसे पता है कि यह आखा बनेगा, लेकिन ये लट्ठा क्या जलने से मना कर सकता है? क्या यह अपनी अग्नि को रोक सकता है? नहीं, ये लट्ठा इस सत्य को जानता है कि यह अंततः राख बनेगा, लेकिन यह अपनी वर्तमान क्रिया जलना को पूरी ईमानदारी से कर रहा है। ये जल रहा है ताकि अंधेरे में प्रकाश दे सके, ताकि ठंड में ऊष्मा दे सके। ये जानता है कि इसका रूप नष्ट होगा, लेकिन इसकी क्रिया कर्म का प्रभाव नष्ट नहीं होगा। शिव ने अपनी भस्म भरी हथेली चिरंजीव की ओर बढ़ाई। मैं यहाँ मृत्यु के सत्य के बीच इसलिए बैठता हूँ ताकि मैं भय को कर्म में रूपांतरित कर सकूं। मृत्यु का सत्य अटल है, लेकिन जीवन की अल्प अवधि ही हमें कर्म करने का उत्कृष्ट अवसर देती है। यदि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सीमित समय है, तो तुम समय नष्ट नहीं करोगे। तुम्हारा भय तुम्हें निष्क्रिय बना रहा है। मेरा ज्ञान मुझे सक्रिय बनाता है। शमशान हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, पर कर्म अमर है। यहाँ की राख भी कभी किसी उपयोगी वृक्ष का हिस्सा थी, और अब वह भस्म बनकर तपस्या का आधार बन रही है। शिव ने चिरंजीव के माथे पर भस्म लगाते हुए कहा, अपने निश्चित अंत के विचार को भय मत बनने दो, इसे प्रेरणा बनने दो। जाओ और प्रकाश बनो, ये जानते हुए भी कि तुम अंततः राख बनोगे, क्योंकि तुम्हारे प्रकाश का प्रभाव इस संसार में अमर रहेगा। चिरंजीव का भय का बंधन टूट गया। उसने समझा कि शमशान केवल विनाश का स्थान नहीं, बल्कि अमर कर्म की प्रेरणा का स्थान है। उसने अपने शेष जीवन में निश्चित अंत के बावजूद निस्वार्थ और उपयोगी कर्म करने का संकल्प लिया। ये कहानी सिखाती है कि मृत्यु का ज्ञान हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि यह हमें वर्तमान क्षण में निस्वार्थ और सार्थक कर्म करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेरणा देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।